नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूँ राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले सीएम योगी की करेंगे बात, जिन्होंने बैन चाइनीज मांझे से जा रही जान को लेकर कड़े संदेश दिए हैं। साथ ही छापेमारी का भी बड़ा ऐलान किया है। बताएंगे आपको क्या कुछ है सीएम योगी के निर्देश में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा विधायक को लुटेरा कहने पर अभी तक अजय राय ने माफी नहीं मांगी है, जिसके कारण उन पर एफआईआर हो गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। संभल में जीएसटी विभाग की 21 घंटे की छापेमारी ने कुबेर का खजाना ढूंढ दिया है। मतलब जीएसटी विभाग को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 17 किलो सोना मिला है, 875 किलो चांदी मिली है। और क्या कुछ मिला है जीएसटी विभाग को छापेमारी के दौरान, ये छापेमारी क्यों हुई, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात लव जिहाद की, जिसमें बुरी तरह फंसे हैं एआईएम के नेता प्रिंस, जिसने प्रिंस बनकर 300 हिंदू लड़की का जबरदस्ती धर्मांतरण कराया। और अब पुलिस इन मामले में जितनी जांच कर रही है उतने बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। चाइनीज मांझे के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से मौत अब हादसा नहीं, हत्या मानी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बैन चाइनीज मांझे की बिक्री और स्टॉक पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस को छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद ये जानलेवा मांझा बाजारों में उपलब्ध कैसे हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया जाए और ऐसे मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर अवैध मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस आदेश के बाद तुरंत 75 जिलों में कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस हर पतंग की दुकान की जांच कर रही है, वहां मांझा किस क्वालिटी का मिल रहा है ये देख रही है। चाइनीज मांझा तो नहीं है, ये भी पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि अचानक चाइनीज मांझे को लेकर सख्ती इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि लखनऊ से एक दर्दनाक हादसा आया सामने। हैदरगंज पुल पर पतंग की डोर की चपेट में आने से एक युवक की गर्दन गंभीर रूप से कट गई। घायल युवक को तत्काल ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि मृतक की पहचान शोएब के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि शोएब अपने परिवार का इकलौता बेटा था, मेहनत और मजदूरी कर घर का खर्च चलाता था। इस हादसे के बाद परिवार सदमे में है और इलाके में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने खतरनाक मांझे की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की भी मांग की है। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो। लगातार ही चाइनीज मांझे से आम लोगों की जान जा रही है और इसीलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जुड़ी है। कुछ दिन पहले सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में कांग्रेस के संविधान संवाद महापंचायत कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा विधायक पर टिप्पणी की थी। अजय राय पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह पर असत्य, मानहानिकारक और भड़काऊ बयान दिए हैं। यही नहीं, अजय राय ने भाषण के दौरान विधायक पर देश और लखनऊ को लूटने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जो पूरी तरह निराधार है और तथ्यहीन है। इस भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो पूरे इंटरनेट पर तबाही मच गई। लोग बार बार वीडियो को रीपोस्ट करने लगे और अब अजय राय के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता शिव शंकर सिंह,
संकरी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में कानपुर रोड पर शहीद पथ तिराहे के पास कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकने के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। उस दौरान एसपी कृष्णा नगर ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत किया, यानी अब सीधे सीधे भड़काऊ बयान देने के चक्कर में अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या अजय राय की गिरफ्तारी होती है या नहीं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जो संभल विधानसभा क्षेत्र में हुई जीएसटी विभाग की छापेमारी से जुड़ी है। पिछले कई दिनों से जीएसटी विभाग यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में संभल में भी हुई। संभल की सराफा बाजार में सामान्य कारोबार में अचानक हड़कंप मच गया जब राज्य कर विभाग यानी जीएसटी विभाग की टीम ने एक प्रमुख ज्वेलरी शोरूम पर छापेमारी शुरू कर दी। ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं थी, पूरे 21 घंटे तक ये छापेमारी चली जो शुक्रवार सुबह तक जारी रहा। टीम ने शोरूम और ज्वेलर के आवास दोनों जगहों पर गहन तलाशी ली। स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान और वास्तविक बरामद सामान में भारी अंतर मिला। ज्वेलर के पास बेहिसाबी यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे पड़े मिले, जिसके कोई वैध जीएसटी बिल या दस्तावेज नहीं थे। कुल मिलाकर 16.63 किलोग्राम यानी लगभग 17 किलो सोना, 875 किलोग्राम चांदी और 34 कैरेट के हीरे बरामद हुए। इसके अलावा कच्चे पर्चे यानी कि लूज बिल, कई मोबाइल फोन और अन्य सबूत भी जब्त किए गए। पूरी जब्ती की अनुमानित कीमत करीब 33 करोड़ रुपए बताई गई। ज्वेलर लंबे समय से बिना जीएसटी बिल के कारोबार कर रहा था, जिसे करोड़ों रुपए के लेन देन बिना हिसाब के हो रहे थे। शुरुआती जांच में मोबाइल डेटा और कच्चे पर्चों से ऐसे ही कई अनअकाउंटेड डीलिंग से सुराग मिले। ज्वेलर ने गलती मान ली और छापेमारी के दौरान ही ऑनलाइन 1.20 करोड़ रुपए का टैक्स और पेनल्टी जमा कर लिया। लेकिन विभाग ने सामान जब्त कर लिया है। दस्तावेज और मोबाइल डेटा फॉरेंसिक जांच के लिए ले लिया गया है। आगे जांच में और ज्यादा टैक्स चोरी या पेनल्टी सामने आ सकती है। इस छापेमारी ने संभल और आसपास के जिलों के बड़े ज्वेलर्स में खौफ पैदा कर दिया है कि अब जीएसटी विभाग की नजर सख्त हो गई है। ऐसे में अब जीएसटी विभाग किस जिले में कब छापेमारी कर दे ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि छापेमारी चुपचाप होगी। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात धर्मांतरण। बस्ती जिला इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बेहद सुर्खियों में है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ दिन पहले एक पीड़िता ने एसपी अभिनंदन को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने एआईएमआईएम के नेता असफरुल हक उर्फ प्रिंस के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए थे, जिसमें पीड़िता को पहले आरोपी ने हिंदू बनकर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे प्रेम संबंध बनाया, यौन शोषण किया। इतना ही नहीं, समय समय पर शादी का झांसा देकर लगातार पीड़िता के साथ गलत काम करता रहा और जब पीड़िता को आरोपी नजरअंदाज करने लगा तो वो उसके घर पहुंच गई और घर वालों से मामले की शिकायत की। लेकिन ये शिकायत आरोपी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपने भाई और एक रिश्तेदार से मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उसने बताया कि इन लोगों का गिरोह और अब तक 300 से ज्यादा लड़कियों को आरोपी और उसके घर वाले को शिकार बना चुके हैं। पीड़िता ने दावा किया कि आरोपी और उसके भाई हिंदू बनकर लगभग 300 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन सभी का आपत्तिजनक वीडियो बना लेते हैं और उसके बाद देह व्यापार के लिए देश विदेश में बेच देते हैं। पीड़िता के आरोप की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अफरुल हक और प्रिंस सहित 8 लोगों पर, जिसमें उसके घर वाले भी शामिल है, उस पर एफआईआर दर्ज कर प्रमुख आरोपी हिस्ट्री शीटर अफरुल हक और प्रिंस को गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया है। ये मामला दिखाता है कि कैसे प्यार का झांसा देकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है, लेकिन गलती उन लड़कियों की भी है जो इतनी अवेयर नहीं होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर अपने धर्म का ज्ञान होता या ऐसे जिहादी कीटाणु से परिचित होती तो आज 300 लड़कियां एक मौलवी के जाल में नहीं फंसती। और ये आंकड़ा तो सिर्फ एआईएमआईएम के नेता ने बनाया है। सोचिए ऐसे कितने कट्टरपंथी है जो हर रोज मासूम लड़कियों को अपने
शिकार में ले रहे हैं। इसीलिए उन लड़कियों को इस खबर से सीख लेनी चाहिए और अपने धर्म को समझना चाहिए। तो आज 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।